स्वागत है आप सभी का। आज के क्लास में हम बैंकिंग प्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। एडिशनल MCQs ऑन बैंक्स एंड रूरल डेवलपमेंट। आपका पहला सवाल है, किस बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए नो फ्रिल्स अकाउंट की शुरुआत की? ए. भारतीय स्टेट बैंक, बी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी. नाबार्ड। इसका उत्तर है ए. भारतीय स्टेट बैंक। आपका अगला सवाल है, किस योजना के तहत स्वरोजगार समूहों SHGs को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया? ए. जन धन योजना, बी. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सी. SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, डी. मुद्रा योजना। इसका उत्तर है सी. SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। आपका अगला सवाल है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. नई दिल्ली, बी. मुंबई, सी. चेन्नई, डी. कोलकाता। इसका उत्तर है बी. मुंबई। आपका अगला सवाल है, ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार का ऋण प्राथमिकता प्राप्त करता है? ए. कृषि ऋण, बी. शिक्षा ऋण, सी. आवास ऋण, डी. व्यापार ऋण। इसका उत्तर है ए. कृषि ऋण। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत कितने प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। इसका उत्तर है बी. 3। आपका अगला सवाल है, किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को रोजगार प्रदान करना है? ए. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बी. प्रधानमंत्री आवास योजना, सी. जन धन योजना, डी. मुद्रा योजना। इसका उत्तर है ए. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आपका अगला सवाल है, किस बैंक का उद्देश्य ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान करना है? ए. नाबार्ड, बी. भारतीय रिजर्व बैंक, सी. भारतीय स्टेट बैंक, डी. सहकारी बैंक। इसका उत्तर है ए. नाबार्ड। आपका अगला सवाल है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1975, बी. 1980, सी. 1982, डी. 1990। इसका उत्तर है ए. 1975। आपका अगला सवाल है, ग्रामीण विकास के लिए किसान विकास पत्र KVP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. किसानों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना, बी. शहरी क्षेत्रों में निवेश, सी. बड़े उद्योगों को ऋण प्रदान करना, डी. सरकारी परियोजनाओं का वित्तपोषण। इसका उत्तर है ए. किसानों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना। आपका अगला सवाल है, किस बैंक ने ग्रीन बैंकिंग की पहल ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की? ए. भारतीय स्टेट बैंक, बी. नाबार्ड, सी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसका उत्तर है बी. नाबार्ड। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की प्राथमिकता क्या है? ए. बचत खातों की सुविधा, बी. शून्य बैलेंस खाता खोलना, सी. बीमा और पेंशन योजना जोड़ना, डी. उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, ग्रामीण बैंकों द्वारा किसानों को ऋण प्रदान करने की प्रमुख योजना कौन सी है? ए. कृषि ऋण योजना, बी. किसान क्रेडिट कार्ड, सी. स्वर्ण जयंती योजना, डी. मुद्रा योजना। इसका उत्तर है बी. किसान क्रेडिट कार्ड। आपका अगला सवाल है, बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो फाइनेंस का उद्देश्य क्या है? ए. छोटे उद्यमों को बढ़ावा देना, बी. बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता, सी. केवल शहरी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना, डी. विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। इसका उत्तर है ए. छोटे उद्यमों को बढ़ावा देना। आपका अगला सवाल है, नाबार्ड किसके लिए मुख्य रूप से कार्य करता है? ए. सहकारी बैंकों और RRBS के लिए पुनर्वित्त रिफाइनेंस, बी. शहरी क्षेत्रों के लिए ऋण, सी. निजी बैंकों के लिए वित्तीय सहायता,
डी विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना। इसका उत्तर है ए सहकारी बैंकों और आरआरबीएस के लिए पुनर्वित्त। आपका अगला सवाल है, किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है? ए डिजिटल इंडिया अभियान, बी प्रधानमंत्री जन धन योजना, सी मुद्रा योजना, डी स्टार्टअप इंडिया। इसका उत्तर है ए डिजिटल इंडिया अभियान।